स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के इस वीडियो में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। WTC फाइनल 2023 का जो पहला दिन है वो समाप्त हो चुका है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। 300 प्लस रन पार कर चुकी है, 3 विकेट खो चुकी है, बट उनके लिए पॉजिटिविटी ये है कि भाई ट्रेविस हेड 146 पर नाबाद हैं, स्टीव स्मिथ 95 पर नाबाद है। अब भाई पिच की बात है, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी पिच की, जैसे कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हुई थी जब पिच हमारे इंडिया ने बनवा रहा था, स्पिन की पिच थी और ऑस्ट्रेलिया नेस्ता नाबूद हो गया था, घुटने टेक रहा था। इसी तरह से अब इस पिच के बारे में भी बातचीत हो रही थी WTC फाइनल से पहले। कोई कह रहा था अरे भैया बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन है तो यहाँ पर तो गेंद झूमेगी, स्विंग करेगी, गेंदबाजों को बहुत मज़ा आएगा, बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत होगी। फिर जब पिच की तस्वीर सामने आई थी एक दिन पहले, वहाँ पर एकदम ग्रीन ग्रास, हरा एकदम हरी भरी पिच लग रही थी और मैदान ऐसा लग रहा था कि ग्रास के बीच में पिच नहीं है, ये भी ग्रास ही है, इस तरह की पिच थी। पर फिर बाद में सामने आई कि इस पर घास की और कटाई होगी तो पिच थोड़ी सी और कम हो जाएगी घास। और जब मैच स्टार्ट हुआ वहाँ हल्की फुल्की ग्रास थी, मतलब स्पार्कलिंग अगर कहते हैं ना, एक ऊपरी फेस पर, पूरा ऊपरी सरफेस पर पूरी ग्रास थी। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को ये लगा कि टॉस जीतकर हमें गेंदबाजी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रास है तो सी मूवमेंट मिलेगा और वेदर का ओवरकास्ट कंडीशन हो सकता है, क्योंकि जब टॉस हो रहा था तब तो बादल थे। तो रोहित शर्मा ने टॉस जीत के ले ली पहले गेंदबाजी और भैया ये फैसला पड़ गया उल्टा। ऑस्ट्रेलिया ने उल्टा जो है डोमिनेट कर दिया और क्या खतरनाक बल्लेबाजी की ट्रेविस हेड ने, स्टीव स्मिथ ने, और लगा ही नहीं कि ये पिच पर गेंदबाजों को कोई मदद थी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत 5-10 ओवर थोड़ी हरकत की थी जब डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा खेल रहे थे, बट उसके बाद ये पिच अलग हो गई क्योंकि धूप भी खिल गई थी। वेदर का भी इंग्लैंड में बहुत फर्क पड़ता है, वेदर आप इंग्लैंड में बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और पिच को तो खैर रोहित शर्मा गलत पड़ गए क्योंकि यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन को खिलाना था। शार्दुल ठाकुर के साथ यहाँ पर गए हैं चौथे सीमर के रूप में और आपने देखा कि किस तरह से रन लीक हुए उमेश यादव के एंड से, शार्दुल ठाकुर के एंड से। बट अब अगर बात करें कि डे 2 की पिच कैसी रहने वाली है, तो पहले दिन की अगर पिच देखें तो पहले दिन की पिच में शुरुआत में थोड़ा बहुत था मूवमेंट, स्विंग वगैरह, बट उसके बाद ऐसा लगा कि बैटिंग पैराडाइज है। और शुरुआत अब तक जो माना जा रहा था ओवल के मैदान पर कि ओवल के मैदान में हमेशा से रन बनते हैं, बैटर्स को है फ़ायदा मिलता है, और वही चीज़ हुई पहले दिन। और दूसरे दिन भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पिच है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। ये पिच चौथे 5वें दिन थोड़ी चेंज हो जाए क्योंकि वहाँ पर वेदर का भी फोरकास्ट अनुमान है कि बारिश हो सकती है, पर जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये पिच इसी तरह से पाटा भी नहीं कहेंगे बट अच्छी रहेगी, बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी और यहाँ पर गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा दिन भी जो है वो बल्लेबाजों के पक्ष में जाने वाला है और जो पहला सेशन है कल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहले सेशन में इंडिया 2 से 3 विकेट निकाल लेता है तो ये मैच थोड़ा सा इंडिया के पाले में जाएगा, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये पिच अब लग रही है अच्छे से बैटिंग आ रही है, बल्ले पर अच्छी आ रही है, बाउंस अच्छा हो रहा है, आगे बढ़कर शॉट्स खेले जा रहे हैं स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की तरफ से। तो ये आप समझिए कि ये पिच अब बैटिंग पैराडाइज है। चौथे 5वें दिन में शायद कोई चेंज आए, बट तब तक तो ये पिच बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद प्रदान करेगी। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।